कौन है देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, जिन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के चंद घंटे बाद ही दी गई बड़ी जिम्मेदारी। समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम फिर से जंतर मंतर की ओर लौटेंगे। सीजेपी की नए शिक्षा मंत्री को सीधी चेतावनी। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के चंद घंटों बाद देश को नया शिक्षा मंत्री मिल गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रहलाद जोशी कौन है और क्या उनके सामने देश के लाखों छात्रों की उम्मीदों पर खरा उतरने की सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने अब नए शिक्षा मंत्री को सीधी चेतावनी दे दी है और कहा है कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वह फिर से जंतर मंतर की ओर लौट जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। यानी वह अपने मौजूदा मंत्रालयों के साथ साथ अब देश के शिक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल यह अतिरिक्त प्रभार है, लेकिन इसकी अहमियत किसी भी तरह कम नहीं मानी जा रही है। प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वह इस समय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इसके अलावा वह कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद हैं और संसद में 2 दशकों से भी अधिक का अनुभव रखते हैं। अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने हुबली के KS आर्ट्स कॉलेज से BA की पढ़ाई की और उसके बाद कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ से उच्च शिक्षा हासिल की। छात्र जीवन से ही उनकी रुचि सामाजिक कार्यों और जनसेवा में रही। यही रुचि आगे चलकर उन्हें सक्रिय राजनीति में ले आई। राजनीतिक सफर की बात करें तो मई 2019 से जून 2024 तक उन्होंने संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान संसद के संचालन से लेकर कई महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रही। अब शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी परीक्षा कहीं ज्यादा कठिन मानी जा रही है, क्योंकि देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई बड़े सवाल उनके सामने खड़े हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी ने स्वच्छ ऊर्जा और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर जोर दिया। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी पहल को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब देखना होगा कि प्रशासनिक अनुभव को वह शिक्षा क्षेत्र में किस तरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी बीच छात्रों के संगठन कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने नए शिक्षा मंत्री को सीधी चेतावनी दे दी है। CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि युवाओं ने नए शिक्षा मंत्री को साफ संदेश दिया है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे फिर से जंतर मंतर की ओर लौटेंगे और सरकार से जवाबदेही मांगेंगे। वहीं CJP के नेता आशुतोष रांका ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि नया शिक्षा मंत्री ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेगा। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर युवाओं की आवाज का मंच है और यहां से छात्रों के मुद्दे लगातार उठाए जाते रहेंगे। उनका कहना है कि युवाओं की मांगें पूरे देश के सामने रखी जाती रहेंगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन फिर से शुरू होगा।